हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंस फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका फार्मूला है, कह रहा है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कह रहा है नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड। कह रहा है 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका है, हाँ, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड। कह रहा है 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है? नाइक्विस्ट रेट। तो नाइक्विस्ट रेट क्या होता है? अगर एफ नाइक्विस्ट क्या होता है? कह रहे हैं मिनिमम सैंपलिंग रेट। मिनिमम सैंपलिंग रेट जो होगा, तो वो मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या होगा जिससे हमारा इंफॉर्मेशन विदाउट डिस्ट्रॉय होते हम लोगों को रिकवर कर सके। 2 into एफ एम के बराबर होगा, ठीक है। और नाइक्विस्ट इंटरवल की बात करेंगे, एफ एस इक्वल टू क्या होगा? 1/2 एफ एम होगा, ठीक है। तो हम हमारा जो मैसेज सिग्नल है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हम कब रिकवर कर पाएंगे? तो उसके लिए कंडीशन है, अगर अंदर सैंपलिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? एफ एस लेस देन 2 FM होगा। एफ एस लेस देन 2 अगर एफ एम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सैंपल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और क्रिटिकल क्या होगा? एफ एस जो होगा, एफ एस जो होगा, एफ एस इक्वल टू 2 FM। क्या होगा? ये मिनिमम सैंपलिंग रेट हुआ। और हमारा ओवर सैंपलिंग, अगर ओवर सैंपलिंग की बात करेंगे, हमारा जो मैसेज है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जिससे कि हमारा इंफॉर्मेशन रिकवर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? एफ एस ग्रेटर देन 2 into FM, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा मैसेज रिकवर हो जाएगा। इस कंडीशन में ये मिनिमम आपका सैंपलिंग रेट हो गया, ठीक है। और मिनिमम सैंपलिंग रेट जो है इतना तो होना ही चाहिए जिससे हमारा इंफॉर्मेशन रिकवर हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सैंपलिंग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? एम एस इक्वल टू, अगर कोई सैंपल है, कोई सिग्नल है, उसको हम कैसे सैंपल करेंगे? तो यहाँ पर आपका मैसेज सिग्नल हो गया और ये आपका समेशन हो गया। एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, और ये आपका डेल्टा टी माइनस एन टी एस, ठीक है। और यहाँ पे टी एस क्या होगा? सैंपलिंग सैंपलिंग टाइम पीरियड हो गया। और डेल्टा टी क्या हो गया? इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो जो हमारा मैसेज सिग्नल है, तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग की बात करेंगे तो पहला एम्पलीट्यूड की बात करें। अगर कोई मेरे पास मैसेज सिग्नल एमटी है, ठीक है। अगर इसका मैसेज सिग्नल आपका फ्रीक्वेंसी एफएम है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई कांस्टेंट ए से, तो हमारा जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ क्यू क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, 2 into FM का, 2 into FM। या तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, मेरा सिग्नल एफएम है, या तो इसको शिफ्ट करते हैं प्लस माइनस 3 नोट, फिर भी हमारा मैसेज सिग्नल का जो मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा एफएम ही होगा, ठीक है। शिफ्ट करने से इसके फ्रीक्वेंसी पे मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा एफएम ही होगा। और नाइक्विस्ट की बात करेंगे तो आपका 2 into FM होगा। अगर शिफ्ट करते हैं कोई भी चेंजेस नहीं होगा। टाइम रिवर्सल की बात करेंगे, टाइम रिवर्सल करते हैं, टाइम रिवर्सल की बात करते हैं, उस कंडीशन में भी मेरा क्या होगा? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी नाइक्विस्ट रेट क्या होगा? 2 into F
एम के बराबर होगा, ठीक है। अगर एम 80 से कर दिए, 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उस कंडीशन में मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ एम फ्रीक्वेंसी, इसको एफ डैश मान लेते हैं। उस कंडीशन में हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए टाइम से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टी और नेक्स्ट रेट उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ए इंटू ए इंटू एफ एम हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोसाइन है, अगर मेरे पास एक सिग्नल है एम टी, इसका मैसेज सिग्नल क्या हो गया, एफ एम, और यहाँ पर क्या है, एफ सी, ठीक है। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कंडीशन होगा, किसी समय मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी तरह कन्वोल्यूशन हो सकता है। तो अगर अभी मल्टीप्लाई का है, तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो एफ एम प्लस एफ सी। और नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ एम प्लस एफ सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कंडीशन देख लिया। अगर आपका क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी आपका एफ एम, अगर हम क्या बताए थे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ए इंटू एफ एम। अगर एडिशन में है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एडिशन में जिसका ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें क्या, इसमें ए एफ एम है और इसमें क्या है, ए इंटू एफ एम, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ए इंटू एफ एम होगी, ठीक है। और नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे, नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे, टू इंटू ए इंटू एफ एम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ एम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ डैश एम क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ एम, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा उस कंडीशन में, एफ इसको डबल दे, दोनों ऐड हो जाएगा। तो पहला का है एफ एम, पहला का एफ एम, दूसरा का क्या है, ए इंटू एफ एम, ए इंटू एफ एम। और नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे, तो नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, टू इंटू एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ एम प्लस ए इंटू एफ एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, ये कन्वोल्यूशन है, क्या है, कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ए इंटू एफ एम। लेकिन कन्वोल्यूशन की बात करेंगे तो कन्वोल्यूशन में क्या होता है, मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम क्या है इसमें, एफ एम, मिनिमम क्या, एफ एम। तो इसका नेक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम लेना है, इसमें क्या लेना है, मिनिमम। और एडिशन मल्टीप्लीकेशन में क्या लेना है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों को ऐड कर देना है। और एडिशन में क्या लेना है, जिसका बड़ा है, जो ग्रेटर है उसको लेंगे, ठीक है। तो टू इंटू एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या है, एफ एम, टू इंटू एफ एम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सिंक फंक्शन देखते हैं। तो सिंक फंक्शन क्या होता है, सिंक टी को कैसे लिखते हैं, सिंक फंक्शन, सिंक टी को लिखते हैं साइन, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं, पाई इंटू टी, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, नहीं पूछता है, इसको हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वन बाय टू, क्या हो गया, वन। तो याद रखना है सिंक का, अगर सिंक का है क्या रखना है, सिंपल सा नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट रेट क्या होगा, वन होगा। सिंक का क्या है, नाइक्विस्ट रेट क्या होगा, वन, याद रखना है डायरेक्ट, जो होगा यहाँ नहीं कुछ तो वन है, वन हो जाएगा। अगर यहाँ से वन मल्टीप्लाई है उस कंडीशन में क्या होगा, सैंपलिंग रेट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो अगर मेरे पास सिंक ए टी है, सिंक सिंक टी है, अगर सिंक टी की बात करेंगे तो डायरेक्ट नाइक्विस्ट रेट की बात करेंगे, नाइक्विस्ट रेट क्या होगा, वन हो जाएगा। और सिंक ए टी है, ए टी, बस आपको नाइक्विस्ट रेट क्या क्या याद रखना है,
जो इसके साथ टी के साथ मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा। तो के क्या है? ए है। ठीक है, ये बता दिए कि मल्टीप्लाई में है। अगर मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी एफ एम है और यहाँ क्या है? एफ सी है। यहाँ पर आपका एफ सी है। ये क्या है? इसका एफ सी है। ये क्या है? आपका एफ सी है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में है, दोनों ऐड हो जाएगा, एफ एम प्लस एफ सी। और हम नेक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो क्या होगा? टू से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ एम प्लस एफ सी। ठीक है, सिंक का बता दिए। अगर सिंक है तो इसका नेक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बी के साथ जो मल्टीप्लाई है टी के साथ ए हो जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे है, यहाँ पर कैसे होगा? सिंक स्क्वायर बी टी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? डायरेक्ट नेक्विस्ट रेट। इसका नेक्विस्ट अगर ये टू नहीं रहता, क्या था नेक्विस्ट रेट? बी स्क्वायर जितनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर बोला जाए सिंक सिंक स्क्वायर 60। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नेक्विस्ट रेट के साथ क्या मल्टीप्लाई? 6। इसका पावर क्या है? 2। तो नेक्विस्ट रेट क्या हो गया? 2 इंटू 2, 6 इंटू 2, 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जितना स्क्वायर है उतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर n है तो क्या होगा? पहले सिंक कर देखते हैं। अगर n नहीं रहता तो नेक्विस्ट रेट क्या होता है? b होता है। लेकिन पावर क्या है? n है, तो n से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी है, याद कर सकते हैं आप लोग। सिंपल सा। अब इस फॉर्मेट में है तो क्या होगा? पहले ये देखना है एक्स टी का, इसका नेक्विस्ट रेट कैसे याद रखना है? सिंक टी रहता, सिंक 3t रहता, तो नेक्विस्ट रेट क्या होता है? 3। लेकिन इस पे पावर क्या है? 4 है। क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग जो पढ़े हैं रिवीजन कर लेते हैं। अगर मेरे पास एम्प्टी सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अगर इसका क्या होगा? 2 FM के बराबर होगा। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है तो इसके फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, इसके फ्रीक्वेंसी पे नेक्विस्ट रेट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर एक साथ कोई मल्टीप्लाई है तो ए टाइम से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए टाइम्स टी के साथ जो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? इसका इसका हो जाएगा नेक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू एफ। ठीक है, यहाँ पर अगर 2t मल्टीप्लाई होगा, एफ क्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू एफ एम, क्या हो जाएगा? 4 FM। अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर 2 में मल्टीप्लाई है तो अगर टी रहता तो नेक्विस्ट रेट क्या होता है? टी रहता है, एफ एम है। अगर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा और इंटू 2, 2 इंटू एफ एम होता है। ठीक है, बाई 2, तो क्या बचा? एफ एम। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं इसके फ्रीक्वेंसी पे कोई भी नेक्विस्ट रेट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो जितने टाइम से मल्टीप्लाई, अगर स्क्वायर न रहता तो क्या होता? 2 FM होता है, लेकिन पावर 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया? 4 इंटू एफ एम। अब ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है F1t इंटू M2t। अगर मान लेते इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा?
एफ एम वन, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है एफ एम टू, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होगा ऐड हो जाता है एफ एफ वन प्लस एफ एम टू, और नेक्स्ट रेट क्या हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से ये टर्म एफ एम वन प्लस एफ एम टू, अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है तो यहाँ पे एम वन टी प्लस एम टू टी रहता है, तो उस कंडीशन में क्या है मान लेते एफ वन है, यहाँ पे एफ टू है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया रहता अगर एफ वन ग्रेटर देन एफ टू है, जो बराबर है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे जो बड़ा है उसको ले लेंगे, क्या है एम वन एफ वन मान लेते एफ वन, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है टू इंटू एफ वन, ठीक है, अगर एफ टू रहता तो यहाँ पे टू इंटू एफ टू, ये क्या हो गया एडिशन, अगर यहाँ पे कन्वोल्यूशन में रहे कन्वोल्यूशन एम वन टी कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन एम टू टी रहे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो अगर मान लेते यहाँ पे एफ एम वन इसका एफ एम टू है, अगर बोला जाए एफ एम वन ग्रेटर देन एफ एम टू, कन्वोल्यूशन में क्या लेना है छोटा फ्रीक्वेंसी लेना है, तो इसमें छोटा फ्रीक्वेंसी क्या है एफ एम टू है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा टू इंटू एफ एम टू हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इसका मान लेते हैं एफ एम, इसका मान लेते हैं एफ सी, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा टू इंटू एफ सी प्लस एफ एम, करते जाते हैं थ्री एम टी का क्या हो जाएगा, पहले थ्री नहीं रहता, टू इंटू एफ एम, थ्री है तो इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री डिवाइड में नहीं रहता क्या होता टू इंटू एफ एम, थ्री डिवाइड में है क्या कर देंगे थ्री से डिवाइड कर देंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो इसका क्या होता टू इंटू एफ एम, स्क्वायर है टू से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या है इसका मान लेते हैं मल्टीप्लाई में एफ एम, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये मल्टीप्लाई में है, एफ एम तो होगा ही प्लस इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी टू से डिवाइड कर देते तो फाइव फिफ्टी होगा, और नेक्स्ट रेट क्या हो जाएगा नेक्स्ट रेट टू इंटू एफ एम प्लस फिफ्टी हो जाएगा, यहाँ क्या है एम टी इंटू टू टी है, तो अगर टू नहीं रहता तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एम है, टू है तो ये टू मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या है ये आपका इसका क्या है एफ सी क्या है हंड्रेड है, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया टू एफ एम प्लस हंड्रेड, नेक्विस्ट रेट क्या हो गया आपका नेक्विस्ट रेट टू एफ एम प्लस हंड्रेड का मल्टीप्लाई इंटू, ठीक है, तो आगे और चलते हैं, कन्वोल्यूशन में क्या होता है अगर मल्टीप्लीकेशन है ये मल्टीप्लीकेशन है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट रेट क्या हो जाएगा टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कन्वोल्यूशन है तो मिनिमम लेना है, क्या होगा मिनिमम, तो मिनिमम जो होगा मिनिमम ऑफ एफ वन इंटू एफ टू, जो है टू इंटू एफ वन इंटू एफ टू लेना है, ठीक है, सिंक का देख लेते हैं रिविजन कर लेते हैं, सिंक का क्या होता है सिंक का फ्रीक्वेंसी, सिंक का क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक साथ क्या मल्टीप्लाई वन वन हो जाएगा, अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई है कोई पेयर हमको बस टी के साथ क्या मल्टीप्लाई इसका भी क्या होगा वन, सिंक के साथ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वन, रिवर्सल प्रॉपर्टी नेक्विस्टेट वन, सिंक के साथ ए मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इंटू वन इंटू ए, सिंक के साथ टू मल्टीप्लाई टू, सिंक के साथ अगर सिंक रहता सिंक टी रहता तो वन होता, इसके साथ डिवाइड है टू तो क्या होगा टू से डिवाइड,
ठीक है। सिंक टी और कॉस्ट कितना है? तो सिंक टी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल सा ये देख लेते क्या लगाते हैं हम लोग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, एफ सी हो गया। दोनों क्या होगा, ऐड होगा, दोनों क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाफ प्लस एफ सी, और नेक्विस्ट रेट क्या होता है, 2 × FM, 1/2 प्लस एफ सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग ये देख चुके हैं, सिंक टी का क्या होगा, एक एक के साथ मल्टीप्लाई ए, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो सिंपल सा सिंक का क्या होता है, ए होता है, स्क्वायर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या है, सिंक का मल्टीप्लीकेशन है तो सिंक के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन इसका क्या होगा, ए, इसका क्या होगा, ए प्लस बी, क्या होगा, ए प्लस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, कन्वोल्यूशन में है, कन्वोल्यूशन में क्या लेंगे, मिनिमम, मिनिमम ऑफ ए इंटू बी, मिनिमम ऑफ ए इंटू बी, क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ ए इंटू बी, मिनिमम ऑफ ए या तो बी लेंगे। ठीक है, एडिशन में है, अब एडिशन में क्या बताए थे, जो जिसका ज्यादा है, ए और बी में जिसका ज्यादा है, अगर ए ज्यादा है ग्रेटर देन बी, तो नेक्स्ट रेट क्या हो जाएगा, ए, टू से मल्टी सॉरी ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सिंक ए टी, तो सिंक टी है तो उसका ए एक साथ मल्टी पावर एन है तो क्या एन के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सैम्पलिंग साइनोसोइडल साइन फंक्शन करके साइनोसोइडल फंक्शन कर, तो क्या होगा, एक्स टी, ए cos ओमेगा सी टी है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका ये फंक्शन देखना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, सैम्पलिंग रेट 2 × F0 होगी। ठीक है, तो अब उसको अगर हम कुछ करेंगे, अगर उसको हम सैम्पलिंग करते हैं, डिस्क्रीट में ले जाते हैं, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टी इजकल टू 1/fs, और एक्स एन इजकल टू क्या होगा, एक्स एन टी एस हो जाएगा। तो एक्स एन को हम क्या लिखेंगे, ए cos 2 π f0 एन टी एस, टी इजकल टू क्या होता है, टी इजकल टू एन टी एस। ठीक है, तो बस इसको हम क्या किया, कन्वर्ट करते हैं, डिस्क्रीट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर एफ ग्रेटर देन 2 एफ के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, ओवर सैम्पलिंग, और क्या होगा, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारा मिल जाएगा, रिकवर कर पाएंगे हमारा सिग्नल को, जो हमारे पास सिग्नल है उसको रिकवर, अगर ये है तो नाइक्विस्ट हो गया, जस्ट सफिशियंट है। लेकिन अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से लेस देन हुआ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोलेंगे, अंडर सैम्पलिंग बोलेंगे, तो हमारा जो सिग्नल है उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, अगर दो मेरे पास सिग्नल है तो बता दिए, दो सिग्नल है, तो अगर इसका नेक्विस्ट रेट पता है तो दोनों क्या है, अगर आपके पास F1 है और क्या F2 है, क्या है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों का एडिशन F1 प्लस F2 हो जाएगा, और नेक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा, सॉरी एडिशन है, तो इसमें मैक्सिमम देखना है, एडिशन है, एडिशन में क्या होता है, मैक्सिमम देखना है, F1 × F2, अगर मान F1 ग्रेटर देन F2 है तो क्या हो जाएगा, नेक्विस्ट रेट 2 × F1, अगर F2 बराबर रहता है, अगर बोल देते F2 बराबर रहता है F1 से, उस कंडीशन में नेक्विस्ट रेट क्या हो जाता है, 2 × F1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, F1 कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ पे F2 क्या है, F2 यहाँ पे क्या है, 300, दोनों क्या है, अगर नेक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो 2 × क्या बताए थे, एडिशन है, यहाँ क्या देखना, एडिशन, एडिशन है तो जो बड़ा है, तो इसमें ये दोनों में कौन सा बड़ा है, ये,
तो इसको क्या करेंगे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया 600, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो बेसिक है आपका एक्यूस्टिक्स को हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा चलते हैं इसमें यूनिफॉर्म क्वांटाइजर की बात करेंगे। स्टेप साइज की फॉर्मूला जो होता है, स्टेप साइज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप साइज फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मीन बाय एल होता है। और एल क्या होता है, एल इजकल टू 2 का पावर एन होता है, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल है तो मान लेते हैं वी मैक्स, तो ये हो गया आपका वी मैक्स, और ये क्या होगा आपका वी मीन होगा, ठीक है। और मेरे पास अगर सिग्नल है तो यूनिफॉर्म अगर क्वांटाइजर है तो सिग्नल का जो पावर होगा, सिग्नल का पावर क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर बाय क्या होगा 12, हमेशा याद रखना। अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर है तो उसका सिग्नल का जो पावर होगा क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 12 होगा, हमेशा याद रखना आपको, बहुत जगह हमेशा यूज होगा, मैक्सिमम में आपका यूनिफॉर्म क्वांटाइजर ही होगा। क्या रखना, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय 12, और डेल्टा क्या होता है वी मैक्स, वी मैक्स माइनस वी मीन बाय 12। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर पल्स है, आपका ए है, तो इस साइड माइनस ए है, तो इसका अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर बाय 12, और डेल्टा क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा डेल्टा क्या होता है बी मैक्स 2, बी मीन 2, तो क्या हो गया दोनों ऐड हो जाएगा, क्या होगा 2 ए बाय क्या होगा एल का पावर एन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, देखेंगे आगे, ठीक है। अब क्वांटाइजर है तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, अगर दो तरह का क्वांटाइजर होता है तो आपका क्या होता है, मान लेते हैं स्टेप साइज, एक एक साइज में क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से स्टेप साइज ये, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अगर ये क्या होगा डेल्टा कांस्टेंट भी हो सकता है, और डेल्टा जो आपका स्टेप साइज है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो मान लेते हैं आपका क्या होगा, तो स्टेप साइज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी, ठीक है, और कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा इजकल टू कांस्टेंट, और वेरिएंस तो हमेशा क्या बताते हैं आपको, जैसे ही कांस्टेंट मिलेगा, अगर सिग्नल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में डेल्टा स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का भी देखते हैं आगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आई जो आपका आगे वाला है क्योंकि अलग अलग होगा, डेल्टा आई तो क्या एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं मेरे पास बहुत सारा ऐसा डिवाइड किया हुआ है, तो क्या होगा अगर डेल्टा 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा 2 में क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो समेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, बी मैक्स माइनस बी मिन इक्वल टू समेशन, क्या लिखेंगे आई इक्वल टू 1 से लेके एल डेल्टा आई, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर की बात करें तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर क्या हो जाता है, स्टेप साइज क्या होता है, स्टेप साइज क्या होता है वी मैक्स माइनस वी मिन, वी मिन बाय क्या होता है एल, और एल इक्वल टू क्या होता है 2 का पावर एन होता है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं वी मैक्स जो होगा वी मैक्स वी मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा
एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू स्टेप साइज, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कांस्टेंट तो होगा नहीं, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या लगेगा उस कंडीशन में, वी मैक्स वी min इक्वल टू समेशन समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एल डेल्टा आई, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते कोई फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका ए है, ठीक है, उस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाता है, तो फंक्शन की बात करेंगे रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2a होगा, ठीक है, फिर ये बोल सकते हैं। और स्टेप साइज की बात करेंगे तो क्या होता है बी मैक्स माइनस बी min, बी मैक्स क्या ए माइनस बी min क्या है माइनस ए बाय क्या हो जाएगा एल, डेल्टा इसका तो क्या हो जाएगा 2a/n, और एल इसका तो क्या होता है 2n। कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, जैसे ही यूनिफॉर्म दिखेगा उस समय क्या होगा, सिग्नल का जो पावर होगा, क्या बताए थे, डेल्टा स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। जैसे ही यूनिफॉर्म पीडीएफ देखना है तो सिग्नल जो का जो पावर होगा क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वांटाइजर नॉइज की बात करेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे पास, उस कंडीशन में क्वांटाइजर नॉइज की बात करेंगे, क्या होता है ए वन डेल्टा 1 स्क्वायर बाय 12 प्लस ए2 डेल्टा 2 स्क्वायर बाय 12। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ऐसे हो सकता है ये अलग होगा, इसका एरिया मान लेते हैं ए1 होगा, इसका एरिया क्या होगा ए2 होगा, इसी तरह आपके पास बहुत सारा एरिया होगा उस कंडीशन में। और क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस अलग है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेप साइज भी क्या होगा आपका डेल्टा 1 होगा, आपका डेल्टा 2 होगा। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म, ये किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्वांटाइजर नॉइज की बात करेंगे, क्या हो जाएगा एरिया, इसका एरिया क्या होगा ए वन क्या होगा डेल्टा 1 स्क्वायर बाय 12, फिर क्या होगा एरिया ए2 डेल्टा 2 का होल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। और यूनिफॉर्म जैसे ही होगा, यूनिफॉर्म की बात करेंगे, यूनिफॉर्म की बात करेंगे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये देख लिए यूनिफॉर्म होगा तो डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ठीक है। क्वांटाइजर नॉइज अगर बात करेंगे, क्योंकि टोटल एरिया जो होता है क्या होता है 1 के बराबर, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा क्वांटाइजर नॉइज डेल्टा स्क्वायर बाय 12, किसके लिए यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाय 12। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, कंडीशन में क्या होता है, पहला एरिया लेंगे ए1, फिर उसका क्या लेंगे डेल्टा 1 स्क्वायर बाय 12, फिर क्या लेंगे एरिया 2, एरिया उसका लेंगे, फिर उसका स्टेप साइज का होल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सारे से हम देख चुके हैं। तो इफ पीडीएफ ऑफ क्वांटाइजर एरर इज क्यू, अगर आपका क्यू दिया हुआ उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं, आपका क्या है यूनिफॉर्म नहीं हो, तो मान लेते यूनिफॉर्म कैसा है आपका इस फॉर्मेट में है, ए से लेके -a तक, तो उस कंडीशन में क्या है आपका यूनिफॉर्म है,
ठीक है? अगर नॉन यूनिफ़ॉर्म है, मान लेते हैं कोई आपका फ़ंक्शन इस तरह दिया हुआ है, ये कैसा है? नॉन यूनिफ़ॉर्म है। उस कंडीशन में क्या करते हैं? आप इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? अगर क्वांटाइज़र नॉइज़ की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है? क्यू स्क्वायर एफ क्यू बाय डी क्यू, ठीक है? नॉन यूनिफ़ॉर्म की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ए आई स्क्वायर ए वन, इसको हम क्या लिखेंगे? ए वन डेल्टा वन स्क्वायर बाय 12, इसको क्या लिखेंगे? ए टू डेल्टा टू होल स्क्वायर बाय 12, ठीक है? अगर यूनिफ़ॉर्म होगा, ये हो जाएगा और जनरल पीडीएफ होगा, कि ना तो मेरा जनरल पीडीएफ में क्या हो जाएगा? कोई अलग-अलग स्टेप में है, ठीक है? उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? इंटी इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर एफ क्यू बाय डी, ठीक है? तो चलिए, सिंपल आपको डायरेक्ट याद रखना है, सिग्नल देगा उसका पावर, जो कि हमेशा यूज़ होता है। अगर सिग्नल है उसका पावर, तो यूनिफ़ॉर्म ये क्या है? यूनिफ़ॉर्म। इसका क्वांटाइज़र नॉइज़ आपको निकालना है, क्या होगा उस कंडीशन में? यूनिफ़ॉर्म होगा, उसका पावर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 3, ट्रायंगुलर होगा तो 1/2 कर देना, 6 हो जाएगा, ठीक है? सिग्नल पावर है, सिंपल से सिंपल सिग्नल पावर क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा और ये आपका साइनसोइडल है, आपको पता है सिग्नल पावर क्या होता है? ए स्क्वायर बाय 2 होता है, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, हमेशा ये काम। तो रेक्टेंगुलर होगा तो ए स्क्वायर बाय 3, ट्रायंगुलर होगा तो ए स्क्वायर बाय 6 और आपका साइनसोइडल है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? एस सिग्नल टू क्वांटाइजर नॉइज़ रेशियो, ये क्या होता है? ये होता है आपका सिग्नल पावर बाय क्वांटाइज नॉइज़ पावर, ठीक है? सिग्नल पावर टू क्वांटाइज नॉइज़ पावर, क्वांटाइज नॉइज़ पावर क्या होता है आपका? अगर आपका रेक्टेंगुलर होगा, अगर सिग्नल पावर की बात करेंगे, सिग्नल पावर क्वांटाइज नॉइज़, थोड़ा-सा इसको समझ लीजिए। अगर मेरे पास ये है, ठीक है? माइनस ए से लेके ए तक, अगर इसका क्या होगा? सिग्नल पावर की बात करें, क्या बताए थे अभी? सिग्नल पावर ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास अगर ये है, रेक्टेंगुलर है, माइनस ए से लेके ए तक, इस कंडीशन में क्या होगा? सिग्नल पावर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय यहाँ 3 होगा, 6 हो जाएगा और साइनसॉइडल तो उस कंडीशन में क्या बताए थे? ए स्क्वायर बाय 2, ये सिग्नल पावर, ये फिक्स हो गया सिग्नल पावर। क्वांटाइज नॉइज़ क्वांटाइज नॉइज़ पावर क्या होगा? ठीक है? क्वांटाइज़र पावर। अब क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ स्टेप साइज़ में इसको क्या क्या डिवाइड करती है, ठीक है? मान लेते हैं इसका A1 हो गया, डेल्टा 1 हो गया, इसका डेल्टा 2 हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, या तो फिर इसको यूनिफ़ॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा? यूनिफ़ॉर्म होगा तो डायरेक्ट आपको निकाल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ठीक है? तो डेल्टा क्या होता है? वी मैक्स वी min, डेल्टा क्या होता है यहाँ पे? वी मैक्स वी मैक्स 2 ए प्लस ए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बाई एल का पावर एल होगा, तो 2 ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे इसको और पुट कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म होगा तो सिग्नल पावर क्या है? ए स्क्वायर बाय 3 और क्या होगा? क्वांटाइज पावर क्या था? डेल्टा स्क्वायर बाय 12, और निकाल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर बाय 12 और डेल्टा को और पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर बाय 3, डेल्टा का मान क्या है? 1/12, डेल्टा का मान क्या है? 2a बाय एल, 2a बाय एल का होल स्क्वायर,
अगर सिमिलरली ट्रेंगुलर की बात करेंगे, ट्रेंगुलर की बात करेंगे, सिग्नल पावर क्या होता है उस कंडीशन में? ए स्क्वायर बाय 3 और फिर यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ठीक है। लेकिन क्या डेल्टा जो होगा यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा हमको? निकालना पड़ेगा। बी मैक्स माइनस बी मिन। लेकिन अब कंडीशन देगा कि हमको कैसे यहाँ पे डिवाइड किए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। पीसीएम की बात करेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो क्या होगा? ये डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक है, ठीक है। यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। हाँ, यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में यूज करते हैं। इसमें 3 पार्ट होता है। आपका सैंपलिंग जो होगा, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 एफएम के इक्वल होना ही चाहिए, तभी हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। अगर बैंडविड्थ की बात करेंगे, बीट रेट की बात करेंगे, तो आरबी क्या होता है? एन इंटू एफ एस के बराबर होता है। बीट रेट क्या होता है? आरबी इक्वल टू एन एफ एस। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात करेंगे, एस क्यू एन आर की बात करें, सिग्नल टू नॉइज रेशियो किसका? पीसीएम। अगर डीबी में बात करेंगे, डीबी में बात करेगा क्या होगा? 6 एन, ऐसे याद रखना, 1.76 प्लस 6 एन, ठीक है। एन जो है नंबर ऑफ बीट है, ठीक है। थोड़ा और करते हैं। मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर बाय 12। मैक्सिमम एरर की बात करेगा इसका पीसीएम का, क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर बाय 2। मीन एरर हमेशा इसका 0 होता है। और सिग्नल पावर को बताएं, अगर आपका कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ठीक है। स्टेप साइज कैसे निकलेगा? पी मैक्स पी मीन बाय एल। और एल क्या है? नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल है, ठीक है। अगर क्वांटाइजेशन लेवल की बात करेंगे, ये सब हम लोग देखते हैं। एल इक्वल टू क्या होगा? 2 का पावर एन। एस क्यू एन आर क्या होता है? एस क्यू एन आर क्या होता है? सिग्नल पावर बाय क्वांटाइजर पावर, ठीक है। या तो इसको और लिख सकते हैं, एन क्यू लिख, ठीक है, क्वांटाइजर पावर, ठीक है। अगर साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल में क्या रखना है याद? एस क्यू एन आर। अगर बताए टीबी में दिया हुआ है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, क्या याद रखें? 1 पॉइंट, क्या याद रखना है? 1.6 एन इंटू 1.76 प्लस 6 एन। अगर विदाउट डीबी में, तो उस कंडीशन में क्या रखना है? एस क्यू एन आर, ठीक है। साइनोसॉइडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साइनोसॉइडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? 3/2 एल स्क्वायर, ठीक है। और क्वांटाइजेशन नॉइज पावर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर बाय 12। ये किसके लिए था? साइनोसॉइडल के लिए था, ठीक है। ये हो गया। और बीट रेट की बात करेंगे, क्या होगा? आर बी इक्वल टू एन इंटू एफ एस होगा, ठीक है। अगर डायनामिक रेंज की बात करेंगे, ठीक है, डायनामिक रेंज की बात, उस कंडीशन में क्या होगा? डायनामिक रेंज क्या होगा आपका? ये होगा साइनोसॉइडल लेगा, मान लेते हैं ये आपका ए से लेके -8 तक। उस कंडीशन में क्या होगा आपका? क्वांटाइजर नॉइज क्या होगा? अगर डीबी में बात करेंगे तो 6 इंटू एन होगा, किसमें? डीबी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? अगर डीबी में बात ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसके पहले हम क्या पढ़े? साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल है, तो पी क्यू का मान क्या है? 1.76 प्लस 6 है। और इसको क्या लिख सकते? 3/2 इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है, तो आपका क्या होगा?
जीबी में 6 है और यहाँ पे क्या होगा 1.76 प्लस 6 है। फिर पी क्यू की बात करेंगे एल स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 3/2 एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्वांटाइजेशन नॉइज पावर की बात करेंगे डेल्टा स्क्वायर बाय 2। अगर एफ क्यू की बात करेंगे तो 1/डेल्टा होता है पीसीएम की। ठीक है। और मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर की बात करेंगे किसके लिए पीसीएम के लिए। याद रखना आपको क्या होगा मैक्सिमम क्वांटाइजर पावर की बात। मैक्सिमम क्या होता है आपका डेल्टा/2। ठीक है। और जबकि वर्ड वर्ड रेट क्या होता है बीट रेट बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो यहाँ पर वर्ड रेट। ठीक है। वर्ड रेट को हम लोग आर एस से डिनोट करते हैं। बीट रेट क्या होता है आरबी बाय क्या होता है नंबर ऑफ बीट पर सैंपल। नंबर ऑफ बीट पर सैंपल। तो नंबर ऑफ बीट पर सैंपल को हम क्या लिखते हैं लॉग 2 इंटू एम। ठीक है। क्या होगा बॉड रेट की बात करेंगे किसके लिए पीसीएम के लिए। पीसीएम के लिए बॉड रेट की बात करेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा आर बाई लॉग 2 इंटू। ठीक है। और रिलेशन बिटवीन बॉड रेट एंड बीट रेट तो बस क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। बॉड रेट क्या होता है आर एस इक्वल टू आर बाई बी आर बी बाई लॉग 2 में लेना एम इंटू आर बी क्या हो गया आर बी इक्वल टू आर एस लॉग 2 इंटू एम। ठीक है। बीट रेट की बात करेंगे और आर बी क्या होता है एन इंटू एफ एस होता है। ठीक है। और एफ एस क्या होता है एफ एस इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एफ एम। ठीक है। तो बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ क्या होता है आर बी बाई 2 होता है किसके लिए पीसीएम के लिए पीसीएम। और आर बी क्या होता है हम लोग पढ़ा है एन इंटू एफ एस होता है बाई 2। ठीक है। और यहाँ पे एम के लिए एम एरे की बात करेंगे बस क्या करना है बीट रेट आर बी इक्वल टू सॉरी बैंडविड्थ क्या हो जाएगा एम एरे के लिए आर बी बाई 2 लॉग 2 इंटू एम। ठीक है। और आर बी क्या होता है एन एफ एस होता है आर बी इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एफ एस होता है लिख सकते हैं एन इंटू एफ एस बाई 2 लॉग 2 इंटू एम। ठीक है। पीसीएम के लिए देखिए बीट रेट क्या होता है लॉग 2 इंटू एम आर एस क्या होता है आर बी बाय लॉग 2 एम। ठीक है। तो यहाँ बैंडविड्थ क्या होता है आर बी बाय 2 लॉग 2 इंटू एम। ठीक है। आर बी क्या होता है एन एफ एस होता है बीट रेट क्या होता है आर एस बाय 2। तो यहाँ से आ गया बैंडविड्थ क्या हो गया आर बी बाय लॉग 2 इंटू एम। और आर बी क्या होता है आर बी होता है एन इंटू एफ एस। एफ एस क्या होता है एफ एस इक्वल टू 2 इंटू एफ एम। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये किसके लिए हो गया पीसीएम के लिए क्या क्या हम लोग देख लिए बीट रेट क्या होता है आर बी इक्वल टू एन इंटू एफ एस। सिंबल रेट क्या होता है लॉग 2 इंटू एम सॉरी बीट पर सिंबल क्या होता है लॉग 2 इंटू एम। सिंबल रेट क्या होगा आर एस इक्वल टू आर बी लॉग 2 इंटू एम। और पेनविड्थ की बात करते हैं क्या हो जाएगा सिंबल रेट बाई 2 बस यहाँ पे 2 कर देना। ठीक है। सिंबल रेट क्या होता है यहाँ पे आपका सिंबल रेट आर बी बाय लॉग 2 इंटू एम। और बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बस इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। ये सब किसके लिए पीसीएम के लिए। ठीक है।
तो आपका एसएनआर क्या बताए थे? कैसा है? साइनसॉइडल है, ठीक है? कैसा है ये? साइनसॉइडल है। ये कैसा है? साइनसॉइडल। कैसा है? साइनसॉइडल। तो साइनसॉइडल के लिए क्या बताए थे? याद करते जाइए। साइनसॉइडल। तो पहला बताए थे साइनसॉइडल। सिग्नल पावर। सिग्नल का पावर क्या है? सिग्नल क्या होगा? AC cos 2 पाई FMT, ठीक है? सिग्नल पावर। अगर मेरे पास ये है, सिग्नल पावर क्या होगा? सिग्नल पावर अगर क्या होगा? अगर ये आपका A है और माइनस A, सिग्नल पावर क्या होगा? A स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर इस तरह का है, A से लेके A तक, सिग्नल पावर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बाय 3। अगर ट्रायंगुलर है तो क्या हो जाएगा इसका सिग्नल पावर? A स्क्वायर बाय 6, ठीक है? सिग्नल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? A स्क्वायर बाय 3। नॉइज़ पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा स्क्वायर बाय 1, ठीक है? सिग्नल टू क्वांटाइज नॉइज़ रेशियो क्या हो जाएगा? अगर डीबी में बात करेंगे तो 1.76 प्लस 6 है, और विदाउट डीबी की बात करेंगे क्या होगा? 3/2 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा इस तरह है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है, उस कंडीशन में क्या होता है? 6n हो जाएगा, किसमें? डीबी में, SQNR, ठीक है? और विदाउट डीबी की बात करेंगे, ये एल स्क्वायर का पावर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मेरा इस तरह है तो सिग्नल पावर इसका क्या हो जाएगा? सिग्नल पावर PS क्या हो जाएगा? बताए थे बहुत बार, डेल्टा स्क्वायर बाय 3, ठीक है? और SQNR की बात करेंगे, ये सब आप बहुत सारा आपका यूज होगा, आपका क्वेश्चन जो गेट में क्वेश्चन है पे यूज आएगा। क्या होता है? सिग्नल पावर टू क्वांटाइज पावर, क्वांटाइजेशन पावर, ठीक है? क्वांटाइजेशन पावर क्या होता है? यूनिफॉर्म है, तो क्या होता है? डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर बाय, ठीक है? तो सिग्नल पावर क्या है? A स्क्वायर बाय 3, और ये क्या है? डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 से 4 बार में, और लिख सकते हैं 4 A स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा क्या होता है? बी मैक्स इंटू बी मीन, तो यहाँ पे क्या होगा? 2A/L, ठीक है? तो ये देख सकते हैं इस कंडीशन में, ये आपको L इक्वल टू 2 का पावर n, ठीक है? और SNQR इंटू डीबी में ये। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह का दिया हुआ, ठीक है? तो सिग्नल पावर क्या होगा? A स्क्वायर बाय 2 SQNR, SQNR क्या होगा? 1.76 प्लस 6 है, किसमें? डीबी में, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 L स्क्वायर, इसको और कर सकते हैं। L क्या होता है? 2 का पावर n, तो L इक्वल टू क्या, इसको और लिख सकते 3/2, L का इक्वल टू 2 का पावर n का पावर 2, तो 3/2, 2 का पावर, ये 2 पर पावर, ये क्या होगा? 4 का पावर n, ठीक है? और यहाँ पे क्या बताएं, अगर आपका इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, ये साइनोसॉइडल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन A से लेकर -A तक, आपका क्या होगा? PS, सिग्नल पावर। सिग्नल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? A स्क्वायर बाय 3। SQNR क्या हो जाएगा? SQNR डीबी में 6n हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6n, किसमें? डीबी में। और इसको क्या कर सकते हैं? L स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? L स्क्वायर, और L क्या होता है? L इक्वल टू 2 का पावर n, इसको और लिख सकते हैं 2 का पावर n का पावर होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? 4 का पावर n, ठीक है? डीबी में लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज हो गया। तो ये देख लिए, अगर इस तरह का है A स्क्वायर बाय
3, नॉइज़ पावर डेल्टा स्क्वायर बाय 12, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो एल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इन डीबी में 6 है, ठीक है। अब चलते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या है, 1 बिट, इसको डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। सिस्टम वेयर ओनली द चेंज डेल्टा इन द सिग्नल एन्कोडेड, ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या होता है आपका en, तो क्या लिखेंगे en इक्वल टू mn माइनस हिल्बर्ट ट्रांसफर, इसको क्या बोलेंगे हिल्बर्ट ट्रांसफर इनटू mn, ठीक है। ये क्या होगा, फिर ये क्या है प्रिडिक्टेड सिग्नल होगा, en क्या है एरर सिग्नल, ठीक है। अगर 1 होगा तो इंक्रीजिंग सिग्नल होगा, इंक्रीजिंग होगा, 0 होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलिए अब स्लोप ओवरलोड किसमें होता है, स्लोप ओवरलोड डेल्टा मॉड्यूलेशन किसमें होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, डेल्टा बाय टी एस ग्रेटर देन क्या होता है डी एम टी बाई डी टी मैक्सिमम, ठीक है। ये होता है इसके लिए स्लोप ओवरलोड के लिए कंडीशन के लिए, स्लोप ओवरलोड कंडीशन के लिए क्या होता है डेल्टा बाय टी एस डी एम बाय डी टी, क्या होगा स्लोप ओवरलोड के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं सिग्नल जो आपका एक्स टी है, तो क्या होगा डेल्टा, इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा बाय टी एस, डेल्टा बाय टी एस ग्रेटर देन डी एम बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा कॉस, हो जाएगा कॉस कॉस 2 पाई एफ एम इंटू टी, टी के साथ मल्टीप्लाई, जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये भी तो टर्म आएगा 2 पाई एफ एम, इसका मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा बाय टी एस ग्रेटर देन साइन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है +1, मिनिमम वैल्यू क्या आता है -1, तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, इसका मान 1 हो गया इंटू 2 पाई एफ, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई, और टी एस क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय एफ एस, और लिख सकते हैं डेल्टा इंटू एफ एस ग्रेटर देन 2 ए पाई इंटू एफ, ठीक है। किसके लिए कंडीशन है स्लोप ओवरलोड, किसमें होता है ये डेल्टा मॉड्यूलेशन, स्लोप ओवरलोड कंडीशन किसमें होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। चलिए और आगे। तो यहाँ से हम स्टेप साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टेप साइज तो क्या निकला था अभी यहाँ पे डेल्टा इंटू एफ एस, तो यहाँ से हम लोग स्टेप साइज भी निकाल सकते हैं, स्टेप साइज की बात करेंगे ग्रेटर देन एफ एस को इधर भेज देंगे या तो फिर टी को इधर भेज देंगे 2 ए, 2 ए पाई एफ एम बाई क्या हो जाएगा टी एस, ऐसे भी लिख, हमको यहाँ पे काम है मेरा स्टेप साइज को फाइंड आउट करना, ठीक है। डेल्टा मॉड्यूलेशन में बिट रेट क्या होता है आरबी इक्वल टू एफ एफ, बैंडविड्थ क्या होता है आरबी बाई टू, यहाँ पे वही, ठीक है आरबी बाई टू। अब दो तरह का यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशन डेल्टा मॉड्यूलेशन में होगा, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो 3/2 ए बाय डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हुआ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो किसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होगा 3/2 ए बाय डेल्टा का होल स्क्वायर, तो ये देख लिए। अगर मेरे पास दो फंक्शन है तो दो फंक्शन में क्या होगा, दो फंक्शन में क्या पढ़े थे डेल्टा बाय टी एस ग्रेटर देन क्या होगा डी एम बाय डी टी का मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम कर क्या कर रहे हैं
डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए वन हो गया, साइन 2 पाई का क्या होगा, कॉस 2 पाई, ठीक है, 2 पाई f1 इंटू टी, और इसके साथ टी के साथ मल्टीप्लाई है, 2 पाई f1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए टू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई एफ एम इंटू टी, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 पाई एफ एम इन एफ एम, इसको 2 मान लेते हैं इंटू टी, ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा बाई टी एस ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, ए वन 2 पाई f1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए टू 2 पाई एफ एम इंटू टी, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 12, और डेल्टा मॉडल, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, और क्या डेल्टा मॉड्यूलेशन में ग्रेनुलर नॉइज भी होता है, ठीक है, ग्रेनुलर नॉइज की बात करेंगे, ग्रेनुलर नॉइज की बात क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर बाय 3 होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन नॉइज की बात करेंगे पीसीएम में डेल्टा स्क्वायर बाय 2, और ग्रेनुलर नॉइज की बात करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर बाय 3, तो ये देख लिए, ये देख लिए, अब नॉइज की बात करेंगे डेल्टा मॉड्यूलेशन में, तो क्या होगा, ग्रेनुलर नॉइज, ग्रेन ग्रेनुलर नॉइज की बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 3, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको सिंपल सा वैल्यू पुट किए हैं तो निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब हम इसको पुट करेंगे तो एस क्यू एन आर जो होगा 3/2 क्या हो जाएगा, Fs/2 पाई Fm/2 हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए ग्रेनुलर 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 नॉइज के लिए, ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं ग्रेनुलर नॉइज को, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस क्यू एन आर की बात करेंगे, 3/8 पाई Fs/Fm होल क्यूब, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल में, तो पल्स के फॉर्म में, एस टी, पल्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन लगा, तो ये आपका पल्स है, ये आपका पल्स है, ये पल्स है, ये पल्स है, ये पल्स, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल, एस टी इजकल टू समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एम एन टी एस, और यहाँ पे क्या होता है, टी एस इजकल टू 1/Fs, ठीक है, इंटू कोई सिग्नल, पल्स सिग्नल पी टी इजकल टू एन इंटू टी एस, ठीक है, एक और लिख सकते हैं, समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्या किया, इसको डिस्क्रीट कर दिया, एम एन बाई एफ एस भी लिख सकते हैं, पी टी माइनस एन बाई एफ, ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ एस इक्वल टू 1/ts, और नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, एफ एस इक्वल टू 2m, ठीक है, नेचुरल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पीरियोडिक पल्स से क्या करेंगे, उसको पीरियोडिक पल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये पीरियोडिक पल्स, ठीक है, ये आपका पीरियोडिक पल्स, ठीक है, और जब हम उसको फ्लैट टॉप की बात करेंगे,
फ्लैट टॉप की बात करेंगे, फ्लैट टॉप सिग्नल की बात करेंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, एस टी इक्वल टू जो एस टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एम एन टी एस पल्स सिग्नल पी, इसको सैम्पलिंग कर रहे हैं डिस्क्रीट में टी एस, ठीक है। और इसको फ्रीक्वेंसी में अगर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखेंगे, एस एफ वन बाय टी एस समेशन एम मैसेज सिग्नल का एफ माइनस के इंटू एफ एस, इसको और लिख सकते हैं एस टी एस तो क्या होता है, वन बाय एफ एस होता है, तो इसको लिखेंगे एफ एस समेशन माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी एम एफ माइनस के इंटू एफ एस, ठीक है। अगर मेरे पास बाइनरी पाम सिग्नल है, बाइनरी पाम सिग्नल, वन के लिए क्या लेंगे प्लस ए, और जीरो बिट के लिए क्या लेंगे माइनस वन, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग बाइनरी पाम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक के, ठीक है, एक के, एक बार क्या होगा प्लस ए, एक बार क्या होगा माइनस ए, ठीक है। और पी टी क्या है आपका पल्स सिग्नल, ठीक है। टी बी क्या है बीट ड्यूरेशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस टी इक्वल टू समेशन एन से लेके मैंने इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी एक के, ठीक है, पी टी माइनस के इंटू टी बी, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगुलर पल्स की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर पल्स में क्या होता है आपका इस तरह होता है, जीरो से लेके टी बी का पल्स विथ क्या होता है, विथ हाइट ए होता है, ठीक है। तो पल्स विथ क्या होगा, रेक्टेंगुलर पल्स इस तरह का होता है, आपका इस तरह का भी हो सकता है, आपका ए भी हो सकता है, प्लस ए माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्या था, ए को हम लोग प्लस ए से डिनोट करते हैं, जीरो को माइनस ए से, हम लोग यहाँ अगर ये बात करेंगे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बात करेंगे ये, तो जीरो टीबी के लिए आपका एम्पलीट्यूड वन है, वन ले लीजिए, ठीक है, अदरवाइज में ये जीरो होगा। और बीट रेट की बात करेंगे, तो बीट रेट क्या होता है, आरबी इक्वल टू वन बाय टीबी, ठीक है। अगर एरिया की बात करेंगे तो सिंपल सा आपको क्या है याद रखना है, एनर्जी की बात करेंगे, अगर इस तरह का एनर्जी दिया हुआ, आपका ए दिया हुआ और ये आपका टीबी दिया हुआ, ठीक है, तो जीरो। अगर इसका एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू टीबी हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगा ए स्क्वायर बाय टीबी, ठीक है। रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, अगर ये आपका फंक्शन ऐसा दिया हुआ जीरो है, इसका हाइट ए है और इसका टीबी है, अगर इसका एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय थ्री इंटू टीबी, रेक्टेंगुलर क्या होता है ए स्क्वायर इंटू विथ, ये हो गया। अगर साइनोसॉइडल की बात करेंगे, साइनोसॉइडल की बात करेंगे, अगर ये आपका ए है माइनस ए है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी की बात करेंगे ए स्क्वायर बाय टू होता है, ठीक है। तो अगर इसका एनर्जी की बात करेंगे तो आपका विथ ए है क्या होगा ए स्क्वायर इंटू विथ, विथ कितना है टीबी, टीबी होता है। बैंडविड्थ की बात करेंगे, बाइनरी बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, बैंडविड्थ क्या होता है वन बाय टू टीबी, और सिंपल सा देख सकते हैं बैंडविड्थ भी क्या होता है, तो और टीबी इक्वल टू वन बाय आरबी, इसको लिख सकते हैं आरबी बाय टू, तो फिर कॉन्सिलेशन कॉन्स्टेलेशन की बात करेंगे, कॉन्स्टेलेशन की बात करेंगे, तो दो बाइनरी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे प्लस ए
माइनस ए, प्लस ए माइनस बी, प्लस 1 प्लस ए 1 के लिए, माइनस ए 0 के लिए, ठीक है। और सिंबल रेट की बात करेंगे, आर आर बी बाय लॉग 2 इंटू एम। और बैंडविड्थ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर बी बाय 2 हो जाएगा, 2 लॉग 2 इंटू एम, ठीक है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या कर पा रहे हैं, उसको समराइज कर लेते हैं। सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे समेशन ए के पी टी के टी बी, ठीक है। बीट रेट क्या होता है, 1 बाई टी बी होता है। एनर्जी की बात करेंगे, ए स्क्वायर टी बी, ठीक है। अगर ये आपका 0 है, ए है, टी बी है, तो एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए विथ कितना है, टी बी, इसको हम टी बी से मल्टीप्लाई, ठीक है। पावर की बात करेंगे तो ए ए स्क्वायर बाय टी बी, ठीक है। पावर ए स्क्वायर ए बी बाय टी बी, तो पावर क्या होगा आपका, जब आपका पीरियोडिक पल्स होगा इस तरह होगा, टी बी बाय टी बी। बैंडविड्थ की बात करेंगे, अब बैंडविड्थ आर बी बाय 2, आर बी बाय